हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोस्तों, इस चैप्टर से आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझना और इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझना, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैंने जो है इस चैप्टर को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन वीडियो में जो है इस चैप्टर को खत्म करूंगा, ताकि दोस्तों आपको जो है हर एक क्वेश्चन के बारे में जानकारी हो और एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न इस चैप्टर से संबंधित पूछे तो दोस्तों आप जो आसानी से इसका आंसर दे सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों इस प्रकार का कंटेंट जो है आपके हर एक मित्र को प्राप्त हो सके। पहला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य यहाँ पे पहला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1336 में हरियर और बुक्का दो भाइयों के द्वारा की गई थी। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है, यहाँ पे दोस्तों व्याख्या किया गया है और ये व्याख्या दोस्तों आपको हर एक प्रश्न में देखने को मिलेगा, ताकि दोस्तों आपको जो हर एक प्रश्न के बारे में अच्छे से नॉलेज हो सके। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की। यह साम्राज्य दक्कन क्षेत्र में स्थित था। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो वो थे हरियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए व्याख्या किया है कि हरियर जो है वो विजयनगर साम्राज्य के पहले शासक थे। उन्होंने इस साम्राज्य को संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित थी? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य जो है वो जो है तुंगभद्रा और कृष्णा दोनों नदी के समीप है। ठीक है, जो कि दोस्तों मैंने जो आपको चैप्टर में बताया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? दोस्तों, ये जो कृष्णदेव राय है ये विजयनगर साम्राज्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतापी राजा माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य में जो 4 वंश है, पहला संगम, दूसरा सुलभ, तीसरा तुलुभ और अंतिम अराबित, जो कि दोस्तों आपको हर एक जो है ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुलुभ। ठीक है, कृष्णदेव राय जो है वो तुलुभ वंश के महान शासक थे। उनके शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस राजा के शासनकाल में विजयनगर को जो है एक स्वर्ण युग कहा गया। तो उसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है अमुक्त माल्यदा। ठीक है, जो कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? पहला ऑप्शन है तालीकोटा का युद्ध, दूसरा है मंगोल आक्रमण, तीसरा है आंतरिक संघर्ष और अंतिम है विदेशी व्यापार की हानि। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तालीकोटा का युद्ध। दोस्तों, आप आंसर कीजिए कि ये जो तालीकोटा का युद्ध है इसका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या के तौर पर मैंने आपके लिए बताया है कि 1565 में तालीकोटा के युद्ध में दक्कन के सुल्तानों ने विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया। ठीक है, जिसके कारण ये जो साम्राज्य था वो पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के मंदिरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? पहला ऑप्शन है गोपुरम, दूसरा है कूप, तीसरा है स्तंभ और अंतिम है भित्ति चित्र, जो कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोपुरम। ठीक है, जब दोस्तों मैंने जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो में जब मैंने चैप्टर 7 को एक्सप्लेनेशन कर रहा था, उस चैप्टर में दोस्तों मैंने जो है गोपुरम को चित्र के माध्यम से भी दिखाया था, ताकि दोस्तों आपको जो है गोपुरम के बारे में समझ हो। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि क्लास 12 का जितना भी चैप्टर है वो सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारे चैनल में अपलोडेड है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे वीडियो को एक मैंने प्लेलिस्ट में बना दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से दोस्तों आप जो सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या के तौर पर मैंने बताया कि विजयनगर के मंदिर गोपुरम, अर्थात गोपुरम का अर्थ क्या होता है? प्रवेश द्वार। ठीक है, और विस्तृत आंतरिक सजावट के लिए प्रसिद्ध थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर के किस शासक ने पुर्तगालियों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? तो वो थे कृष्णदेव राय। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया कि कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिससे साम्राज्य में विदेशी वस्त्र और तोपखाने का आगमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी का ऐतिहासिक महत्व किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है वास्तुकला, दूसरा है धार्मिक केंद्र, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है व्यापारिक केंद्र और अंतिम ऑप्शन है सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, जो भी पहला 3 ऑप्शन था वो तीनों ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि हम्पी एक धार्मिक, व्यापारिक,
धातु शिल्प केंद्र था, इसे 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न भी आप याद रखिए कि जो है कब इसको जो है विश्व धरातल स्थल जो है घोषित किया गया है। ठीक है, तो वो था 1986। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का मुख्य देवता कौन थे? पहला ऑप्शन है शिव, दूसरे हैं विष्णु, तीसरे हैं दुर्गा और अंतिम है ब्रह्मा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विष्णु। विजयनगर साम्राज्य में विष्णु की पूजा प्रमुख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की? तो दोस्तों सभी को पता होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 336 में हरियर और बुक्का के द्वारा की गई थी। ठीक है, और दोस्तों ये जो है हरियर और बुक्का वो किस वंश से संबंधित थे? वो थे संगम वंश। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद सबसे प्रभावशाली क्षेत्र कौन सा बना? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं बीजावाड़ा है, दूसरा है गोलकुंडा, तीसरा है मराठा साम्राज्य और अंतिम है मैसूर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बीजापुर। ठीक है, तालीकोटा युद्ध के बाद बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों ने दक्षिण भारत पर प्रभाव बढ़ा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है विरूपाक्ष, दूसरा है सूर्य, तीसरा है कांचीपुरम और अंतिम है कोणार्क। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? विरूपाक्ष मंदिर। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या के तौर पर मैंने बताया है कि विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है और यह विजयनगर के स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों जब तालीकोटा का युद्ध हो रहा था तो उस समय विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व रामराय के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये जो तालीकोटा का युद्ध है 1565 में हुआ था। ठीक है, में रामराय ने विजयनगर की सेना का नेतृत्व किया लेकिन उन्हें जो है पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र कौन सा था? यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन है हम्पी, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया कि हम्पी विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में अष्टदिग्गज किसे कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों वो जो है 8 कवियों को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए व्याख्या किया है कि कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक ने जलाशयों और नहरों का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों वो थे कृष्णदेव राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों इतना कृष्णदेव राय आ रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है उनके उस साम्राज्य के कितने प्रतापी राजा थे कृष्णदेव राय। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा नदी पर कौन सा प्रसिद्ध बांध विजयनगर काल में बनाया गया था? तो दोस्तों वो था रामलिंगेश्वर बांध। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दोस्तों व्याख्या किया गया है कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान तुंगभद्रा नदी पर रामलिंगेश्वर बांध बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विजयनगर साम्राज्य में किस चीज का निर्यात सबसे अधिक होता था? तो दोस्तों वो थे मसाले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 विजयनगर का राज्य अभिषेक किस वर्ष हुआ था? ठीक है, जो कि कृष्णदेव राय जो थे उनका राज्य अभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों वो थे 1509 में। ठीक है, 1509 में जो है वो राजा बने थे। कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक 1509 ईस्वी में हुआ और उन्होंने 1529 तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक को अभिनव भोज कहा गया? तो दोस्तों वो थे कृष्णदेव राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। कृष्णदेव राय को उनकी साहित्यिक रुचि और संरक्षण के कारण अभिनव भोज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के किस वंश का शासन सबसे लंबा चला? तो वो थे संगम वंश। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्याख्या किया गया है कि संगम वंश का शासन 1336 से 1485 तक चला, जो अन्य वंशों की तुलना में सबसे लंबा था। कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य के समय भारत आया था? यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है इब्न बतूता, दूसरा है निकोलो कॉन्टी, जो कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकोलो कॉन्टी। यहाँ पे बताया गया है कि निकोलो कॉन्टी एक इतालवी यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी के विट्ठल मंदिर में किसका उपयोग प्रमुखता से हुआ था? पहला ऑप्शन है संगमरमर, दूसरा है ग्रेनाइट, तीसरा है बलुआ पत्थर और अंतिम है ईंट। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। ठीक है, विट्ठल मंदिर में ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग उत्कृष्ट कारीगर के लिए किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख बाजारों में कौन सी वस्तु बेची जाती थी। यहाँ पे देखते हैं, पहला ऑप्शन है घोड़े, दूसरा है सोना, तीसरा है मोती और अंतिम है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा, मैंने दोस्तों इसका ये क्वेश्चन का डिस्कस जो है पहले भी किया है। ठीक है, तो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध जो है वो विजयनगर और दक्कन के सुल्तान के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह युद्ध 1565 में विजयनगर और दक्कन के सुल्तानों द्वारा अर्थात बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के बीच हुआ था, जिसमें दोस्तों जो है विजयनगर जो है वो हार गया था और ये जो है जीत गया था, जिस कारणवश विजयनगर साम्राज्य का पतन धीरे धीरे होता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजार राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो वो थे देवराय। ठीक है, देवराय द्वितीय। यहाँ पे बताया गया है कि हजार राम मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय ने करवाया, जो रामायण की कथा के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान किस प्रकार की कृषि प्रमुख थी। तो वो थी सिंचित कृषि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया कि विजयनगर साम्राज्य में जलाशयों और नहरों के माध्यम से सिंचित कृषि की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के शिलालेख किस भाषा में थे। तो दोस्तों ये जो है, पहला ऑप्शन है संस्कृत और कन्नड़, दूसरा है तेलुगु और तमिल, सी ऑप्शन है मलयालम और हिंदी, अंतिम ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत और कन्नड़। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के शिलालेख मुख्य रूप से संस्कृत और कन्नड़ भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय के समय पुर्तगाली वायसराय कौन था। तो वो था अल्बुकर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पे बताया गया है कि अल्बुकर्क विजयनगर के शासनकाल में पुर्तगाली वायसराय था, जिसने विजयनगर साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। यहाँ पे दोस्तों 31 है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था। पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा है बारकोर, तीसरा है होन्नावर, अंतिम ऑप्शन है कोचीन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा होन्नावर। ठीक है, होन्नावर विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, जो व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विजयनगर साम्राज्य के राजस्व प्रणाली का मुख्य आधार क्या था। पहला ऑप्शन है व्यापार, दूसरा है कृषि, तीसरा है खनन और अंतिम है युद्ध। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कृषि। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के आय का प्रमुख स्रोत कृषि से प्राप्त राजस्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का अंत किस वंश के साथ हुआ था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का अंत किस वंश के साथ हुआ। तो वो थे अरावधु वंश। ठीक है, जो कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था। पहला वंश था संगम वंश, दूसरे थे सुलभ वंश, तीसरे थे तुलुप वंश और अंतिम है अराविद वंश। ठीक है, 4 वंशों के द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य में शासन चलाया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है कि विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सबसे अधिक युद्ध जीते। पहला ऑप्शन है हरियर, दूसरा है बुक्का, तीसरे हैं कृष्णदेव राय, जो कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कृष्णदेव राय। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल में कई सफल युद्ध किए और साम्राज्य का विस्तार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय ने किस विदेशी व्यापारी को प्रश्रय दिया। तो वो थे डोमिंगो पेस। ठीक है, यहाँ पे जो है डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली व्यापारी था, जिसने विजयनगर साम्राज्य का विवरण लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के मंदिरों में सबसे अधिक प्रचलित कला रूप क्या था। पहला ऑप्शन है नृत्य, दूसरा है मूर्तिकला, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूर्तिकला। यहाँ पे व्याख्या किया गया है कि विजयनगर के मंदिरों में मूर्तिकला का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने कन्नड़ साहित्य को बढ़ावा दिया। पहला ऑप्शन है हरियर, दूसरे हैं बुक्का, तीसरे हैं देवराय द्वितीय और अंतिम है कृष्णदेव राय। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ने कन्नड़ साहित्य और संस्कृति को प्रोत्साहित किया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन सी धातु का व्यापार प्रमुख था। तो वो थे सोना। ठीक है, सोना का व्यापार। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है कि विजयनगर ने कृष्णदेव राय ने अपनी विजय यात्रा के दौरान किस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है बीजापुर, तीसरा है गोलकुंडा और अंतिम है अहमदनगर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि विजयनगर साम्राज्य का मुख्य प्रशासनिक विभाग क्या था। यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन है मंडल,
दूसरा है राज्य, तीसरा है नाडु और अंतिम है सेना। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नाडु। यहाँ पे बताया गया है कि विजयनगर साम्राज्य में नाडु मुख्य प्रशासनिक इकाई थी। तो दोस्तों ये था चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1। दोस्तों मैंने जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है बताए पार्ट 1 में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। अब दोस्तों हम लोग जो है पार्ट 2 में जो है जितने भी क्वेश्चंस बचे होंगे उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है धीरे धीरे करके जो आगे बढ़ेंगे और जो है हमारा सिलेबस में जितने भी एमसीक्यू बनेंगे वो सारे चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और अपने एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स लाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको जो है इस चैनल के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से जो है पढ़ाया जाता है। दोस्तों आपको जो एमसीक्यू सीरीज में आंसर तो दिया ही जाता है, आंसर के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे व्याख्या भी दिया जाता है, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों व्याख्या इसलिए दिया जाता है ताकि जितने भी कमजोर स्टूडेंट हो वो सारे जो है उस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से नॉलेज ले सकें और अपने एग्जाम में एक अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। दोस्तों मेरा उद्देश्य ये है कि हर एक बच्चा जो है अच्छे से पढ़ सके, चाहे वो कोई भी प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो। दोस्तों यदि आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़िए। आपको दोस्तों जो है हमारे चैनल के द्वारा आर्ट्स की पढ़ाई और आर्ट्स का तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया जाता है। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़िए। आप हमें जो है इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे जो है सूचना दी जाती है और दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों जो है करना क्या है, आप जो है इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दोस्तों इस प्रकार का कंटेंट जो है आपके दोस्त को भी प्राप्त हो सके। दोस्तों कमेंट करना ना भूलें कैसा लगा वो वीडियो, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।